बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि हम गुज़श्ता चंद दिनों से सारा कत्ल केस को जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ नए इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि शाहनवाज़ की जो रेपुटेशन है वो अब मज़ीद निकल कर सामने आ रही है कि वो किस कुमाश का इंसान था। तो इसी हवाले से जो है वो आपको बताती चलूँ कि ये कोई पहला वाक़या नहीं था जो उसने इस तरह का काम जो है वो सरअंजाम दिया है, बल्कि आपको बताती चलूँ कि थाना सेक्रेटेरिएट के इलाके में आज से तकरीबन 17 से 18 साल पहले जो है वो नशे की हालत में इस शख्स ने एक एक्सीडेंट किया था, जिसमें जो मुतासरा शख्स है वो डिसेबल हो गया था गालिबन, या फिर उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। और मज़ीद ये कि इन लोगों के पास जो है लाश को छुपाने के लिए जो है वो कोई कपड़ा तक नहीं था। वो जब पुलिस के लोग जो है वो वहाँ पर पहुँचे हैं और उन लोगों ने इनसे जो है वो कोई कपड़ा जो है वो मांगा, तो इनका ये कहना था कि हमारे पास तो कोई कपड़ा नहीं है कि हम लाश को जो वो ढांप सके। तो फिर पुलिस ने अपने तौर पर जो है वो बाहर से कपड़े मंगवाए और लाश को जो है वो छुपाया, उससे ढांपा। इसके अलावा जी मारूफ एंकर पर्सन महर बुखारी जो है उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं कनाडा में सारा इनाम के साथ पढ़ चुकी हूँ और वो इंतहाई नरम मिजाज लड़की थी, नरम गुफ्तार लड़की थी और दुनिया घूम चुकी थी और अब जो है वो अपना घर बसाना चाहती थी। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि वो लड़की जो इतनी नरम मिजाज थी वो क्यों अपने शौहर को, वो शौहर जो कि नशे का आदी था, इससे पैसे मंगवाता था, नशे में धुत एक्सीडेंट कर चुका था और एक ही साल में उसने जो है वो दो बीवियाँ छोड़ चुका था। सारा के अलावा उससे पहले भी उसकी 2 बीवियाँ थी जिनके बारे में सारा को भी इल्म नहीं था। और धोखे से जो है वो सारा के हाल ही में ली गई गाड़ी जो है वो उसने अपने नाम तक करवा ली थी। तो उससे सारा को अपने ऐसे शौहर को मारने की क्या ज़रूरत थी, जबकि वो उसके बारे में बहुत सारे हक़ाइक़ से ना वाकिफ़ थी। इसके अलावा जी हाँ, लेकिन सारा ने ज़रूर ख़ुद को बचाने के लिए इस शख्स से मज़ाहमत की होगी, तभी मकतूल शाहनवाज़ जो है वो उसके हाथ भी ज़ख्मी थे। और यानी कि सेल्फ़ डिफेंस की जो कोशिश शाहनवाज़ की थी कि अपने आप को दिखाने के लिए मैंने सेल्फ़ डिफेंस में जो है वो सारा का कत्ल किया है, तो हकीकतन तो सारा ने सेल्फ़ डिफेंस में अपने आप को शाहनवाज़ के इस घिनौने फेल से जो है वो बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसा ना कर सकी। मज़ीद बताती चलूँ कि ये वाक़या जो है वो 23 सितंबर की रात को पेश आया था और सुबह जो है वो शाहनवाज़ की वालिदा ने पुलिस को इत्तला दी थी। और अब शाहनवाज़ जो है वो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है और उस पर दफ़ा 302 कत्ल की जो दफ़ा है वो आयद की गई है। और जैसे जैसे केस जो है वो प्रोसीड करेगा तो मज़ीद दफ़ात भी इस केस में शामिल हो सकती हैं। उधर अयाज़ अमीर साहब जो हैं उनको बिना हथकड़ियों के अखबार हाथ में थामे हुए जो है वो अदालत में पेश किया गया। और हाल ही में अयाज़ अमीर की जो गाड़ी है उस पर भी हमला किया गया था और आज कल वो हुकूमत के चूँकि काफ़ी ख़िलाफ़ बोल रहे थे। और इस पर जो है वो फवाद चौधरी का कहना है कि अयाज़ अमीर को साजिश के तहत जब इस कत्ल में मुलविस किया जा रहा है, जैसे कि उनके बेटे शाहनवाज़ ने बताया था कि सबसे पहले जो इस कत्ल की इत्तला जो है वो उसने अपने वालिद को दी थी और तस्वीर भी सेंड की थी और इसी वजह से उनको जो है वो पुलिस ने तहवील में ले लिया है अपनी। और इसके अलावा सारा की तरफ से फ़िलहाल भी जो है वो उनकी फैमिली जो है वो सामने नहीं आई है। ज़राए का ये भी कहना है कि उनकी फैमिली को उनकी इस शादी का इल्म भी नहीं था, लेकिन अब तक सिर्फ उनके एक चचा जो है वो निकल कर सामने आए हैं। क्या कुछ कहा है आप मेरी इस वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।